नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पे होने वाला है बात कि आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम से मैसेजेस हो सकता है, आपके सोलमेट से मैसेजेस हो सकता है, और नहीं तो हो सकता है कि आपका ट्रू लव, नहीं तो फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपको उनसे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स सारे लोगों को ट्विन फ्लेम रेजोनेट नहीं करेगा, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी ट्रू लव है आपका, आपके लाइफ में आना बाकी है, उनकी तरफ से ये मैसेज आपके लिए। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1 है ये मरून नेल पॉलिश। पाइल नंबर 2 है ये रेड नेल पॉलिश। और ये रहा पाइल नंबर 3, पिंक नेल पॉलिश। पिंक और स्पार्कली दोनों। ठीक है, तो ये है हमारे पास 3 पाइल्स। इन्हें इंट्यूशन से चुनना है आपको। आपको ऑलरेडी इंट्यूशन की जो आवाज़ रहती है वो पहली आवाज़ रहती है, और फेवरेट्स में नहीं आती। कौन सा फेवरेट कलर है वैसा नहीं होता। इंट्यूशन एकदम ही अलग होता है, तो आप इंट्यूशन के हिसाब से चुन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डबल कंफर्म करना है तो फिर 2 पाइल्स या फिर तीनों पाइल्स भी देख सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी ये मरून कलर की नेल पॉलिश चुनी है उनके लिए ये रीडिंग। आपके ट्विन फ्लेम, नहीं तो सोलमेट, नहीं तो ट्रू लव आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 मरून नेल पॉलिश। आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, फ्यूचर लव आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1। जिन्हें भी शफलिंग नहीं देखना है वो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ये वीडियो। पाइल नंबर 1, आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, मरून नेल पॉलिश। आपके ट्विन फ्लेम शायद आपको ऑलरेडी जानते हैं, ये एक मैसेज आ रहा है। ओके, मैं ये जो टैरो है उसमें 18+ रीडिंग्स भी लूँगी, तो जब भी मैं लेती रहूँगी तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, तो आप लोग क्लिक आउट कर सकते हैं वीडियो जैसे जम रहा है वैसे। ठीक है, मैं कांच को रख देती हूँ और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, जब आप लोग दोनों की मुलाकात हुई थी तभी आप रेड ड्रेस में थे, नहीं तो रेड कलर के आपने पैंट डाली थी, लेगिंग्स डाली थी, और फिर बोलते ना रेड कलर की कुर्ता ऐसे कुछ पहना हुआ था आपने, तो वो उनको याद है। ये यहाँ पे रख देती हूँ। पाइल नंबर 1, फ्यूचर स्पाउस क्या कहना चाहते हैं। अगर ये रेड कलर से आपको रेजोनेट नहीं हो रहा तो शायद आपके लिए जो कलर है वो है येलो। शायद येलो कलर में आपको देखा था, लेकिन ओनली 20% लोग हैं जिन्होंने येलो कलर डाली थी एकदम फर्स्ट मीट में, आप लोग दोनों की पहली मुलाकात में। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, आप में से कोई तो है जिसके ट्विन फ्लेम के साथ आपकी शादी होने वाली है, वो एक मैसेज आया मुझे। ठीक है, और वो शादी शायद आसान नहीं रहेगा, लेकिन मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। या तो वो सोच रहे हैं आपसे शादी करने का, नहीं तो आप लोगों की एक्चुअली शादी हो जाएगी। ठीक है,
और कोई मैसेजेस पाइल नंबर 1 के लिए? पाइल नंबर 1। आप लोगों में से बहुत जन हैं जो शायद थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए वापस, ठीक है? तो वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत समय लगता है, मतलब बहुत समय से भी ज़्यादा ना, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स रहती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप उड़ के उनके पास चले जाएं। कैसे तो इतने तेज़ी से आप चले जाएं उनके पास। पाइल नंबर 1 मैसेजेस। तो आप में से कोई तो है जिनके ट्विन फ्लेम आपको लगता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम है। नहीं तो बोलते हैं ना, आपके जो ट्विन फ्लेम है उनसे मुलाकात, एक्चुअल में मुलाकात आपकी बाद में होगी, ठीक है? तो अभी तक आपके ट्विन फ्लेम से आप मिले नहीं हो। तो भगवान आपसे फेक ट्विन फ्लेम से क्यों मिलवाएंगे, ऐसे अगर आप पूछ रहे हो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान चाहते हैं कि आप प्रिपेयर हो जाओ कि किसी के लिए इतना इंटेंसिटी में फीलिंग्स रखना वो कैसा रहता है, वो आपको समझ में आ जाए। ओके, और देखते हैं कुछ नेम इनिशियल्स भी मैं कार्ड अभी फ़िलहाल शफल करके ही रख देती हूँ, ठीक है? आप लोग में से कोई तो है जो बहुत ही डिफेंसिव हो रहा है आपके, मतलब इवन दो आपका ट्विन फ्लेम है वो, और आपको उनसे प्यार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्यार नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऐसे अपना एनर्जी पीछे लेना, कांटेक्ट नहीं रखना, ठीक है? जानबूझ के कांटेक्ट नहीं रखना, वैसा एक फीलिंग दिखाई दे रहा है मुझे। और आप उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, वो भी एक फीलिंग है। गाइस, इवन दो वो आपके ट्विन फ्लेम है और फिर आप उनके बारे में नहीं सोचना चाहते, तो फिर भी ये हो सकता है, ठीक है? आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में। ओके, नहीं सोचना तो इट्स ओके, कोई गलत बात नहीं है उसमें, ठीक है? बहुत सारे, मतलब बहुत सारे इंसान हो सकते हैं हमारे लिए, सच्चा प्यार हो सकते हैं सब लोग, ठीक है? बहुत सारे पोटेंशियल्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान सारा जहां में हमारे लिए पोटेंशियल रहता है। ओके, मैसेजेस ख़त्म हो गए। तो जी, एक लेटर आया आप में से किसी का नाम गायत्री, नहीं तो ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके, तो कुछ कुछ कार्ड्स अभी शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है? मैं बोलूँगी यहाँ पे ट्विन फ्लेम, लेकिन क्या बोलते हैं, आप लोगों के ऊपर है कि आपको कैसा लेना है, सोलमेट जैसा लेना है, फ्यूचर स्पाउस जैसा लेना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है? और फिर इसमें से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। इसमें मैंने ट्विन फ्लेम और बुद्धा का मैसेजेस ऑलरेडी लिया हुआ है, 2 मैसेजेस गिर चुके हैं। वाह, बहुत सारे मैसेजेस गिर गए। ओके, ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे। इसमें ट्विन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताया हुआ है मैंने, ठीक है? ओके, तो शुरुआत करते हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपको देख रहे हैं, ठीक है? उनको पता है कि आपके जीवन में अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम आपको आपके ट्विन फ्लेम ने जब देखा था तभी आप कुछ ड्रिंक कर रहे थे, ठीक है? तो हो सकता है कि आप कैफ़े में हो, ठीक है, पानी पी रहे थे, तो फिर यहाँ पे भी वो कंफर्मेशन आ रहा है, ठीक है? तो मुझे ऐसा एहसास भी हो रहा है, और आपका ध्यान नहीं था आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है? और आप कहीं और देख रहे थे और फिर आपके ट्विन फ्लेम ने आपको देख लिया, ठीक है? आपको देखने के बाद
उनको ऐसा लगने लगा कि मानो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीलिंग, ठीक है? और आपको देख के उनको अच्छा लगने लगा और ऐसे लगने लगा कि आपको सिर्फ देखते रहना है, ठीक है? इवन दो आपका ध्यान नहीं है उन पे, फिर भी उनको एक शांति महसूस हो रही थी आपको देखते हुए, ठीक है? हैंगमैन में वो महसूस हो रहा है, ठीक है? हो सकता है कि आप लोग दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि हैंगमैन मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो अप्रोच नहीं कर पा रहे और फिर उनको पता है कि अभी अप्रोच करना सही नहीं है उनके लिए, ठीक है? तो वो एक एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और हो सकता है कि आप लोग मिले हो, कोई तो वर्क एनवायरनमेंट में, नहीं तो कॉलेज में, ठीक है? काम वैसे कोई जगह नहीं, तो हो सकता है कि जिस समय आपके ट्विन फ्लेम ने आपको देखा वो समय आप वहाँ पे थे, ठीक है? और ज़्यादातर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो उस समय जो उनको, जैसे मैंने कहा कि उनको बहुत ही अच्छा लगा आपको देखकर, तो क्या क्या फीलिंग्स आए, क्या क्या थॉट्स आए, और फिर उनके थॉट्स जो है वो काइंड ऑफ ट्रिगर हो गए, ठीक है? तो वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे। और इवन दो वो आपसे बात नहीं कर सकते, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने बहुत ही मतलब वो आए भी थे, उनके हो सकता है कि दोस्तों के साथ आए थे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके दोस्त थे कि उन्होंने उनको बोला कि चलो हम लोग जाते हैं, क्या तुम क्यों रुके हो, चलो जाते हैं, किधर देख रहे हो, ऐसा वाला एक फीलिंग, ठीक है? तो फिर उनके दोस्त के साथ उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकलिटी से, ठीक है? अभी तक आपको जब देख रहे थे तभी उनका दिल डोमिनेट कर रहा था, अभी वो दिमाग से सोचने लगे, हाँ ठीक है अभी मुझे जाना चाहिए, ठीक है? तो फिर वो निकल गए, ठीक है? तो हो सकता है कि जब उन्होंने आपको देखा तो फिर कुछ सेकंड्स का ही नज़ारा रहेगा, कुछ सेकंड्स ही आपको देखा, ठीक है? लेकिन हाँ वो फिर चले गए, उनका जो भी काम था, जो काम करने के लिए आए थे वो काम उन्होंने कर दिया, ठीक है? और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके बाद जैसे ही वो घर पे गए तो उनके दिमाग में ऐसा आया कि मुझे ना, स्पेशली रात के टाइम पे वो सोच रहे थे ऐसे, ठीक है? तो वो मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि ज़्यादा दिन, वो दिन के समय पे वो बहुत ही बिजी थे, इसीलिए उन्होंने एम्परर एनर्जी डाल दिया कि मतलब हाँ अभी मुझे काम पे ध्यान देना है, मतलब काम पे ही ध्यान देना है, ठीक है? और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि फिर बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे उनको बहुत कुछ देना है, मुझे उनको डेट पे लेके जाना है, मुझे उनको प्यार देना है, मुझे उनको अप्रिसिएशन देना है। और उन्होंने डे ड्रीम करने को शुरू किया कि आपको कैसे प्रपोज करेंगे, ठीक है? हो सकता है कि उन्होंने मिरर में देख के प्रैक्टिस किया हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो मिरर में देख रहे हैं और फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाय हाय हाउ आर यू, आई रियली लव यू, ऐसे कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है? आपको कैसे प्रपोज करना है वैसे प्रैक्टिस कर रहे थे नाइट ऑफ कप से, ठीक है? और वो फिर बाद में बहुत ही एंडलेस पॉसिबिलिटीज सोचने लगे थ्री ऑफ वॉन्ड से, कि मतलब क्या हो सकता है, वो मुझे हाँ बोल सकती है, वो मुझे ना बोल सकती है, वो मुझे शायद बोल सकती है, वो मुझे बोल सकती है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, ठीक है? तो वो सब पॉसिबिलिटीज़ के बारे में वो सोचने लगे, ठीक है? तो क्या पॉसिबिलिटीज़ में उनको क्या करना चाहिए वो सब भी वो सोचने लगे, ठीक है? ओह गॉड। और फिर बाद में उन्होंने वो एक एनर्जी जो आपके पास भी है एनर्जी, ठीक है? आपसे भी मुझे फीलिंग आ रहा है वैसी एनर्जी, उन्होंने वो एकदम वापस वो कठोर बन गए, ठीक है? यहाँ पे एम्परर था, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है? तो फिर वो बहुत ही, ठीक है अभी ये टाइम नहीं है उनके बारे में सोचना का, तो अभी मुझे सोना चाहिए, अब फिर बाद में मुझे काम पे जाना है सुबह उठ के, तो वो एक एनर्जी है, ठीक है? तो मुझे वापस जैसे मैंने कहा कि पहले उन्होंने दिल से काम लिया, फिर दिमाग से, फिर वापस वापस दिल से, फिर वापस यहाँ पे दिमाग दिमाग लगाया उन्होंने अपना, ठीक है? तो वो एक एनर्जी, फिर बाद में उनको अभी का जो एनर्जी है उनका, वो ये है कि वो अपने काम से काम करने में तुले हुए हैं, ठीक है? जो भी उनका काम है, जो उनको करना है, ठीक है? तो वो दिखाई दे रहा है चैरियट से, तो वो अभी उनका काम पे ध्यान देंगे, अपना दिमाग को उन्होंने आगे बढ़ा के रखा है, ठीक है? और फिर वो अपना जॉब पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? उनका एक एक छोटा सा शायद दिमाग में, मतलब अंदर ही अंदर उनका एक मोटिवेशन है कि वो बहुत ही अच्छा से काम करे, ताकि
स्पेशली अगर ये लड़के हैं तो वो बहुत ही अच्छे से काम करे ताकि वो अच्छे से आपको आके प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एग्जैक्टली लाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और स्पेशली आप लोग दोनों के बीच में शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था। अगर नहीं भी हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर ये रेजोनेट नहीं होगा, सिर्फ ये एक कार्ड में वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था, दूसरा इंसान आपको पसंद आया, नहीं तो उनको पसंद आया, जिसके वजह से आप लोग दोनों के बीच में दरार आ गई, ठीक है। और फिर बाद में इसकी वजह से वो उनको बहुत ही काम करना पड़ रहा है अभी, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो इसलिए उनको मेहनत करनी पड़ रही है अभी। वो सीधा नहीं आ सकते, समझ रहे हो। तो अगर वो सच्ची में थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो फिर उनको आने के लिए उनको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपका ट्रस्ट जीतना होगा। तो वो उनको भी पता है और वो करने के लिए तैयार है, ठीक है। वो मेहनत करने के लिए तैयार है। और ये ज़्यादातर पास्ट एनर्जी, वापस थर्ड पार्टी सिचुएशन और 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी ने किसी को धोखा दिया वैसा एक एनर्जी आ रही है। स्पेशली हो सकता है कि आप लोग दोनों रिलेशनशिप में थे लेकिन ये इंसान दूसरे इंसान के पास चला गया, ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, तो हो सकता है कि उनका जो दिमाग है वो अपने पास्ट पे वापस जा रहा है। तो वो ये सब आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था और मुझे पता है कि तुम्हारे पास आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि तुम ऐसे ही मुझ पे अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और फिर मैं वो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं देखो अभी से ही मेहनत कर रहा हूँ और फिर अभी से ही मेरा जो ध्यान है वो काम पे मैंने लगा दिया है। और बस बहुत दिनों के बाद जब मैंने तुम्हें देखा तब मुझे बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मुझे पता था कि मैं ऐसे ही तुम्हें अप्रोच नहीं कर सकता, मुझे कुछ बनना होगा तुम्हें अप्रोच करने के लिए। तो वो एक एनर्जी, ठीक है। और 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसे, जैसे मैंने कहा था पहले, शफल करते टाइम ही मुझे एनर्जी आई थी। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि आपके साथ उनकी हैप्पी एंडिंग हो, ठीक है। कुछ कुछ लोग हैं जिनके साथ वो शादी करना चाहते हैं और कुछ कुछ लोग हैं जिनके साथ वो खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग उनको खुशी देना चाहते हैं। स्पेशली ये सब दुख दर्द उनको लगता है कि उन्होंने आपको दुख दिया, तो उनको लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं, तो मुझे ही आपको खुशी देनी है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको दुख दिया था तो फिर मैं ही आपको खुशी दूंगा, वो एक फीलिंग। अब देखते हैं और कौन से कार्ड्स आए हैं। ब्लू आइस, उनका आइस हट के रहेगा, ठीक है। यू स्मेल गुड, वाओ। तो जब उन्होंने आपको देखा था गाइस, तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप लोगों ने कुछ एक परफ्यूम डाला होगा तो जो उन्होंने स्मेल कर दिया, ठीक है। और उनको अच्छा लगने लगा और फिर वो विश्वास कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं कि आप लोग दोनों कभी तो एक होंगे। और जैसे मैंने कहा कि आपकी जो शादी है वो आपके ट्विन फ्लेम से होने वाली है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और जो आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है, उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही हटके हैं। स्टार्ट, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके ट्विन फ्लेम। वाओ वाओ। और देखते हैं, ठीक है। हाँ, मैं पहले ये मैसेजेस देख लेती हूँ। ये एक गौतम बुद्धा का मैसेज आया है। हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। उम्मीद है कि आपको दिख रहा है। हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, कंटेंटमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, फेथफुलनेस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप। वाव। आपके ट्विन फ्लेम चाहते हैं कि वो आपके साथ फेथफुल रहे और फिर आपको भी वो फीलिंग रहना चाहिए कि मतलब आपको भी ट्रस्ट रहना चाहिए कि वो आपके साथ फेथफुल है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम अभी सोच रहे हैं कि आपको वो ट्रस्ट नहीं है, आप बहुत ही डाउट करेंगे उस इंसान को, वो एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। और दूसरा, मुझे यहाँ से आपके लिए एक मैसेज आ रहा है गाइस, अपना हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। आपके पास जो है अभी वो ही आपकी खुशी है। आप मतलब हो सकता है कि आप लोग, कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि आपको जैसे ही आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे तभी आप खुश हो जाओगे, लेकिन नहीं, तभी आपको अबेंडेंस नहीं मिलेगा। आपके पास जब
जो भी चीज़ें हैं अभी, अभी क्या क्या नहीं है हमारे पास एक फ़ोन है, हमारे पास एक टीवी है, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन खाना है जब भी हमें भूख लगता है, पानी है हमारे पास, ठीक है, और बहुत कुछ है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, उनको वैल्यू नहीं देते, जो चीज़ें हम लोगों को जीने पे मदद कर रही है, खाना पीना वो सब हमें मदद कर रही है, कितना मदद करती है हमें मतलब जीने के लिए। हमारे पास एक बेड है जहाँ पे हम सो सकते हैं। सोचो अगर हमारे पास बेड नहीं रहता, हम लोग को धरती पर सोना पड़ता। हमारे पास चद्दर है। तो वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दें जो चीज़ें हमारे पास है अभी ज़िंदगी में, ठीक है। और कोई भी रिलेशनशिप है गाइस, कोई भी रिलेशनशिप है, आपके फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, उनके साथ फेथफुल रहिए। जब आप उनके साथ हो, उनके बारे में सोचना, उनके उनके साथ 100% रहना, ये एक फेथफुल रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड के साथ हो लेकिन आप सोच रहे हो कि अरे मैं अगर कहीं और रहती तो, और फिर आप काम में हो लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं घर पे रहती तो, वो फेथफुल नहीं होता। तो वो गौतम बुद्धा आपको मैसेज देना चाहते हैं। और देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए ट्विन फ्लेम का। ये उनकी तरफ से मैसेज नहीं है, लेकिन आपके लिए कुछ एडवाइस ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है। हील सेपरेशन विद इन योर सेल्फ टू हील सेपरेशन। आपके अंदर का जो सेपरेशन है, ठीक है, उसे हील कर दो, तभी ही जो बाहर का सेपरेशन है वो हील हो जाएगा। तो नो कांटेक्ट में हो, जैसे मैंने कहा, मुझे डबल कंफर्मेशन मिला यहाँ पे। आप लोग में से कोई तो है जो नो कांटेक्ट में है, ठीक है। आपके अंदर ही, जैसे मैंने बहुत ही पहले आपको कहा था कि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ऐसी है, मतलब टेकन अबैक है। आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनको देखोगे नहीं, वैसे सब है। और आप उनके बारे में सोचते हो लेकिन सोचना नहीं चाहते, और बहुत ही डिफेंसिव हो रहे हो आप खुद। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कार्ड आपको बताना चाहती है कि आप जब तक अपने अंदर हार्मनी नहीं लाते, पीस नहीं लाते, शांति नहीं लाते, ये इंसान को देखते हुए, मतलब आपके अंदर ये इंसान अगर आ गया तो फिर उनके टूवर्ड्स आपके दिल में प्यार नहीं आता, या फिर शांति नहीं आती, ठीक है, स्पेशली शांति। तब तक मतलब आप ही बताओ कि क्यों आपके ज़िंदगी में ये इंसान आएंगे सच्ची में। समझ रहे हो, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही वर्क करता है, और भगवान भी ऐसे ही वर्क करते हैं। कभी भी हमें भगवान से भी विश करना रहता है तो हम बोलते हैं कि भगवान आप प्लीज़ मुझे ये दे दो। तो वो जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि भगवान आप मुझे एक लिपस्टिक सॉरी नेल पॉलिश दे दो, तो मैं नेल पॉलिश के टूवर्ड्स बहुत ही प्यार में हूँ। अगर मैं नेल पॉलिश के टूवर्ड्स बहुत ही गुस्से में रहूँगी और फिर भगवान को बोलूँगी कि भगवान आप मुझे नेल पॉलिश दे दो, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है नेल पॉलिश के, तो फिर भगवान मुझे नेल पॉलिश देंगे क्या? तो ये एक मैसेज आ रही है। ट्विन इज़ इन स्टार, जैसे मैंने कहा कि आप में से कोई तो है जिनका ट्विन अभी तक है नहीं। अच्छा हाँ, आपके ट्विन फ्लेम यहाँ पे धरती पर नहीं है गाइस। आपके जो ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनियन ये जन्म में नहीं होने वाला है। आपका ट्विन फ्लेम के साथ जो रीयूनियन होगा वो कोई और जन्म में होगा, लेकिन ये जन्म में नहीं होगा, क्योंकि आपके जो ट्विन है वो स्टार में है, ठीक है। ये किसी कुछ कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। और देखते हैं, योर सोल्स आर ऑलरेडी मिंगल्ड एंड वन, मेडिटेट टू फील द एटर्नल लव। तो मेडिटेशन करो, भगवान के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हो, ट्विन फ्लेम के लिए या फिर ट्विन फ्लेम का प्यार पाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। लेकिन जब भी आप मेडिटेशन करोगे ना, एक चीज़ पे फोकस रखो। हो सकता है कि कैंडल पे आप फोकस रखते हो, ब्रेथ पे आप फोकस रख सकते हो। तो जैसे ही आप फोकस रखोगे, मेडिटेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इनिशियली, पहले पहले, लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगा आपको प्यार महसूस होगा, ठीक है। भगवान का प्यार महसूस होगा, नहीं तो आपके ट्विन का प्यार महसूस होगा, ठीक है। ट्विन का अगर प्यार महसूस करना है तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक गाइडेड मेडिटेशन आपको दे दूँ, लेकिन हाँ, आपके लिए एक छोटा सा टिप है कि जब भी आप आंखें बंद करेंगे तो फिर भगवान से एक बार प्रे कर लो कि मुझे इस इंसान का
प्यार महसूस करा दो और फिर आंखें बंद करो और फिर अपना जो फोकस है वो ब्रेथ पे रखो, नहीं तो सुनने पे रखो, आगे आजू बाजू में क्या सुनाई दे रहा है, और अपने आप आपको वो प्यार महसूस होगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि पहले पहले नहीं होगा लेकिन आगे जाके हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है। इट डज़ नॉट डिसऑनर अदर। प्यार ऐसी चीज़ है जो दूसरों का निरादर नहीं करती, ठीक है। X222 प्योर एक्सेप्टेंस। 222 और प्योर एक्सेप्टेंस दोनों का मुझे ये इम्पोर्टेंस दिखाई दे रहा है कि ईश्वर चाहते हैं कि आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं, अगेन आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं उसे प्योरली एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे नहीं कि मतलब काश ये होता, काश कुछ और होता, वैसे एक्सेप्ट नहीं, लेकिन जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। 4 ये इनिशियल्स और लेटर्स है उनका, और C। और जैसे मैंने कहा था कि 18+ रीडिंग आ सकता है, तो मतलब मैं ऐसे सोच तो नहीं रही हूँ कि 18+ ही रीडिंग चाहिए, लेकिन देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स है। ओके, 18+ रीडिंग्स है गाइस। सो प्लीज़ जो भी 18+ नहीं है वो ये वीडियो को क्लिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर देख भी रहे हो तो अपने दम पे देखना। ओके, मैं अपने हाथ में ही ले लेती हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो ट्विन हैं उनको बहुत ही विश है कि आपके साथ आप लोग दोनों क्या बोलते हैं, स्पेशली जो गर्ल है वो बॉय को ओरल दे, ठीक है। वो एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बाकी का जो मैसेजेस है वो यहाँ पे है कि ओके, आई एम सॉरी, मैं पहले ये वाले मैसेजेस बता देती हूँ जो जनरल मैसेजेस आ रहे हैं। ये बता रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ के पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसके वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई, नहीं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसके वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई, ठीक है। और उनको डर लगता है कि आप उनको जज करेंगे या फिर वैसे कुछ, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप खुश हो, वो चाहते हैं कि आप खुश हो। और उनका इच्छा है कि उनका बहुत सारा सेक्सुअल फैंटेसीज़ है गाइस। सेक्सुअल फैंटेसीज़ के हिसाब से वो चाहते हैं कि जितना भी टाइम आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, वो टाइम जो है ओ गॉड, वो टाइम मतलब बोलते हैं ना, आप लोगों का सेक्स इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि आपको लास्ट में स्माइल आना ही चाहिए आपके फेस पे, तो वो एक एनर्जी है, ठीक है। और एक और जजमेंट से मुझे मैसेज आ रहा है कि जैसे ही आप बोलोगे कि मतलब जैसे ही आप लोग दोनों का सेक्स हो जाएगा तो वो चाहते हैं कि आप बोले कि वाह ये बेस्ट था, जितना मैंने किसी और से नहीं सोचा, किसी और से मुझे नहीं मिला, जितना अच्छा मुझे किसी और से नहीं महसूस हुआ उतना अच्छा मुझे आपसे महसूस हुआ, ठीक है। और हाँ, एक काउबॉय वाला भी उनका फैंटेसी है। उनका फैंटेसी है कि आप उनको राइड करो, ठीक है, आप उनके टॉप में रहो, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्शंस करो, ठीक है। तो वो दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं कि मतलब नॉर्मल मिशनरी पोजीशन नहीं दिखाई दे रहा है, बट हाँ मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एक्शंस करो, आप टॉप में रहो, आप सुपीरियर रहो, और आप जज करो कि मतलब अच्छा है बुरा है, जो आपको पसंद आ रहा है वो आपके लिए करने के लिए तैयार है वो, ठीक है। और आप एट द एंड ऑफ द डे वो चाहते हैं कि जैसे दूसरे इंसान ने आपको नहीं महसूस कराया है वैसे आपको महसूस होना चाहिए। ओके, तो हाँ, आपकी स्माइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो ये था मैसेजेस आपके लिए, उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। और गाइस, आप अगर ये मैसेजेस ट्विन फ्लेम का जो भी मैसेजेस है उसके लिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि कभी भी उसे दिल पे मत लीजिए कि हाँ ये इंसान मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, ऐसा नहीं सोचना। कि अगर वो इंसान सच्ची में रहेगा भी ना
तो फिर भी बोलते हैं ना, बेटर है कि किसी और इंसान के बारे में ऐसा नहीं सोचना, ठीक है? तो वो उनके एनर्जी को अफेक्ट करता है, और पता नहीं ना कैसे अच्छे से अफेक्ट करेगा या बुरे से अफेक्ट करेगा। तो इसलिए दूसरा इंसान का शक्ल मत रखना, ट्विन फ्लेम करके सोच लो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ बस वो एनर्जी रखना, अच्छा हैप्पी एनर्जी। तो वो एक अनाउंसमेंट बताना चाहती थी। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 से। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, अभी मैंने जस्ट रीडिंग किया पाइल नंबर 1 के लिए, और मुझे कोई भी सॉन्ग नहीं आया मेरे दिमाग में, लेकिन पाइल नंबर 2 के लिए मेरे दिमाग में एक सॉन्ग आया, ठीक है? और वो सॉन्ग है आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। तो ये एक सॉन्ग आना चाहिए था आप लोगों को, ठीक है? वैसे तो मैं खुद ये सॉन्ग से अभी ऑब्सेस्ड हो गई हूँ, मतलब ये गाना आके बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने सुना, और फिर मतलब पहले मुझे नहीं पसंद था, पता नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन अभी मुझे पसंद आने लगा, और फिर मैं बहुत सारा सुनती हूँ। लेकिन टैरो रीडिंग के टाइम यूजुअली मेरा 100% फोकस रहता है, और ये टाइम पे मुझे मतलब फाइल नंबर 1 के लिए भी मुझे ऐसा सॉन्ग का मैसेज नहीं आया, बट फाइल नंबर 2 के लिए आया, तो मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ, ठीक है? ओके, तो इसमें मैं बहुत सारे कार्ड्स लूँगी ऑफ कोर्स, और जो भी कार्ड्स है क्या बोलते हैं, जो भी आप तक आना चाहते हैं, वो सब कार्ड्स मैं आपको बताऊँगी। और बाय द वे, ये जो मैसेजेस है वो है ट्विन फ्लेम की तरफ से मैसेजेस, ठीक है? और मतलब जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, ट्रू लव हो सकता है, ठीक है? तो जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। और एक और मैसेजेस है, शायद गाइज आप में से कोई तो है जिनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हार्ड जा रहा है, बहुत ही तकलीफ़ में जा रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहा है, बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे शफल करते टाइम वो फीलिंग आ रहा है आपके लिए। तो आपको एक मैसेजेस आना बाकी है, जो है इतना डिफ़िकल्ट कोई भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं रहता, ठीक है? और अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि क्या ये मैसेज मेरे लिए है या फिर किसी और के लिए, मेरे लिए है किसी और के लिए, तो आपके लिए ये मैसेज नहीं है, ठीक है? जो भी मैसेजेस मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपको पट नहीं रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो फिर वो आपके लिए नहीं है। जिन तक पहुँचना है, जिनको समझना है, वो बराबर समझ जाते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूज़ भी मत हो जाओ, जिन लोगों को समझना है उन तक वो पहुंचेगा, और फिर ये अगर आपको नहीं समझ रहा है तो फिर ये आपको वैसे भी रेजोनेट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वो एक एनर्जी। अब देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके अच्छा, बाय द वे मैं और कुछ कार्ड्स लूँगी जहाँ पे ट्विन फ्लेम के लिए स्पेशली मैंने मैसेजेस रखे हैं कि क्या वो आपके एक्चुअल में ट्विन फ्लेम है या फिर नहीं, वैसा वाला एक कुछ कार्ड्स। और अगर ट्विन फ्लेम नहीं भी है तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा ट्रू लव तो है ना। तो लेट्स सी, और फिर आपके ऊपर है आपको किस पे भरोसा करना है, ठीक है? मैं सिर्फ आपको मैसेजेस दूँगी। पाइल नंबर 2 ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? पता नहीं क्यों, शायद आप लोग दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। आप में से कोई तो है जो एक्चुअली रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ, और बोलते हैं ना
आप लोग सिर्फ कंफर्म करना चाहते हो कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है या फिर ऐसे कुछ, ठीक है। लेट्स सी, 3 कार्ड्स आए हैं अभी तक सिर्फ। ओके, ये डोमिनेंट एनर्जी है। मैं सारे कार्ड्स अच्छे से रख देती हूँ। ओके गाइस, मैं कार्ड्स वैसे रख ही रही हूँ और मुझे ऐसा फीलिंग आया कि आप लोगों को एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि आप में से कोई तो है जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में है और आप लोग दोनों का ब्रेक चालू है, ठीक है। आप लोग दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो ऐसे कुछ। और दूसरा मुझे फीलिंग आ रहा है कि क्या बोलते हैं, हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है इस इंसान के साथ, तो वो भी दिखाई दे रहा है। और बाय द वे, इसमें अगर 18+ मैसेजेस आ रहे हैं तो फिर मैं वो भी बताऊंगी। तो जो भी लोग 18+ है उसको मैं मतलब वीडियो से 18+ मैसेजेस बताने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि कभी क्लिक आउट करना है, ठीक है। 18 से नीचे रहेंगे तो आप लोग। और देखते हैं, यहाँ से मुझे कुछ मैसेजेस चाहिए। यहाँ पे ट्विन फ्लेम मैसेजेस आते हैं और भी कुछ मैसेजेस आते हैं। वाह, एक लिटरली पॉप आउट हुआ। ओके, ओके, तो ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके गाइस, आप में से कोई तो है जो जो आपके ट्विन फ्लेम से अभी तक मिले नहीं हैं। तो आप लोग पूछना चाहते हैं कि मेरे दिमाग में कोई नहीं है, मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो क्या मैं यहाँ पे आनी चाहिए थी, ऐसा मैंने जस्ट सुना। तो हाँ, आप भी आने चाहिए थे, तो डोंट वरी। आप में से कोई तो है जिनका ट्विन फ्लेम के साथ अरेंज मैरिज होने वाला है। यहाँ पे हेरोफेन से वही दिख रहा है। बट एक ताजुब की बात है, आपके ट्विन फ्लेम ऑलरेडी जानते हैं आपको। तो मुझे ये नहीं समझ रहा है कि ऐसे कैसे, कि आपके ट्विन फ्लेम आपको जानते भी है और वो चाहते हैं कि आपके साथ अरेंज मैरिज हो। मतलब लोगों के नज़रिए से अरेंज मैरिज और आपके नज़रिए से लव मैरिज, लेकिन आप लोगों को सीक्रेटली पता है कि आप लोग दोनों का लव मैरिज है। तो वो एक फीलिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मैजिशियन से आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको मतलब जैसे मैंने कहा ना, उनके दिमाग में ऐसा ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ जो शादी है वो अरेंज मैरिज के रूप में हो। और है 4 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार आया। ओके, तो गाइस, जो भी आपके ट्विन फ्लेम है वो शायद बहुत ही ज़्यादा ऑन गार्डेड है। मतलब उनका जो दिल है वो बिल्कुल भी आपको तुरंत नहीं देंगे या फिर जल्दी से आपको बताएंगे नहीं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं या क्या। उनको खुद को डाउट्स है उनके खुद के फीलिंग्स के बारे में, वो भी फीलिंग आ रहा है मुझे। और उनका फिनेंशियल प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि उनके पास बहुत कम पैसे हैं जिसकी वजह से वो अभी फ़िलहाल आपको प्रपोज नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेशली अगर वो लड़के हैं तो वो एक फीलिंग दिखाई दे रहा है। अगर वो लड़की है तो फिर उनका पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको एक्चुअली प्रॉब्लम है कि उनका फीलिंग्स का, अगर उनका फीलिंग्स हर्ट होगा क्या, वैसे सब एक डर है उनके अंदर, ठीक है। और देखते हैं तो आपके ट्विन फ्लेम के ज़बानी क्या मैसेज हो गया आपके। वाह, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी 2 बार आया। वाह, 888 शायद आपको दिखाई देता रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। और 6 एंड 7 का भी सेम मैसेज है। 666 शायद दिख रहा है, 888 दिख रहा है, 999 दिख रहा है, 777 दिख रहा है। ओके, 1919 दिख रहा है, तो वो भी हो सकता है। 19 नंबर शायद आपका, आप लोग दोनों मिलते हो वो टाइम का नंबर रह सकता है, ठीक है। ओके, तो मैं मैसेजेस शुरू करती हूँ। आपके ट्विन फ्लेम की ज़बानी क्या मैसेज है आपके लिए। डियर पाइल नंबर 2, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।
मैंने वे एक और बात, अगर आप मर्द है तो फिर इसे अ, चाहती हूँ ऐसे करके ले लीजिए, क्योंकि मैं दोनों जेंडर के बारे में नहीं बोल सकती, तो फिर एक ही जेंडर के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगेन शुरू करते हैं। डियर पाइल नंबर 2, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सच्ची पूछो, अगर मेरे दिल से पूछो तो फिर मैं एकदम आपके टूवर्ड्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मतलब आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ और आपको बता मतलब मेरा बनाना चाहता हूँ। और हम लोग दोनों की काश जल्दी शादी हो जाए, जल्दी हम लोगों के बच्चे हो जाए, जल्दी हम लोग हनीमून पे जाए। ये सब मेरे ख्वाब है, पर ऑफ कोर्स ख्वाब और हकीकत में कितना सारा डिफरेंस है। हकीकत में पूछो ही मत, मेरे पास इतने कम पैसे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं आपके प्यार के हकदार भी हूँ या नहीं, या फिर अभी फ़िलहाल मुझे तैयार महसूस नहीं हो रहा है। मेरे जो मैं जो महसूस करती हूँ, स्पेशली अगर आप मर्द हैं और फिर लड़की के लिए मैसेजेस देखना चाहते हैं तो ऐसा रहेगा। मैं जो महसूस करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मेरे फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल लगते हैं मुझे। मुझे चाहिए तो मैं आपके साथ शादी करूँ, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मतलब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगी। वही मतलब मेरे फीलिंग्स मेरे अंदर से पागलों जैसे निकलने वाले हैं। और फिर बाद में पूछो ही मत कि मतलब मैं तुमको कहाँ कहाँ लेके जाऊँगी। क्या पता अगर तुम्हारा फिर बाद में मन नहीं करेगा मेरे साथ रहने का, उससे अच्छा है बाबा कि मैं अपने जो फीलिंग्स है अपने अंदर ही रखूँ, तुमको जल्दी बताओ भी नहीं। और क्या पता, मैं एक ट्राई कर सकती हूँ, मतलब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने की वैसे तो कोशिश कर ही रही हूँ। और पेरेंट्स को पूछ सकती हूँ कि आपसे शादी हो सकती है क्या, तो वो आपसे बात करेंगे, तो फिर इतना जल्दबाजी वाला फीलिंग तो नहीं आएगा ना आपको। और पता नहीं क्या आप सच्ची मुझसे प्यार करते हैं, क्या आप वैसे ही हो जैसे मैं सोचती हूँ आपके बारे में, पता नहीं। आगे का जो मैसेजेस है वो जनरल है। तो मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, या बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और लड़की के लिए ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल लड़कों के लिए ही बोलती हूँ। मतलब अगर आप लड़का अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपका ट्विन फ्लेम लड़का है तो क्या रहेगा। तो मैं पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। लाइक मुझे पता है कि मेरे जो सेविंग्स है वो बहुत ही डूब गए हैं, बहुत ही कम है। अभी मैं बहुत तगड़ा सेविंग्स करने वाला हूँ, और मतलब हमारे पास एक घर भी होना चाहिए, उतना सारा सेविंग्स। और जैसे ही मैंने सेविंग्स कर लिया, जैसे ही हमारे मेरे पास बहुत सारा पैसे आ गया, तो मैं तुम्हें अप्रोच करूँगा, मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा। और प्लीज़ प्लीज़ डिक्लाइन मत करना, प्लीज़ मुझे मना मत करना, मुझे हाँ ही करना, ठीक है। और पता है क्या, हम लोग दोनों ना तुरंत ही हनीमून के लिए चले जाएंगे, ठीक है। हम लोग बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग बस फुर हो जाएंगे। और फिर बस तुम और मैं और तुम सारी दुनिया से लड़ लेंगे, लेकिन हम लोग दोनों एक हो जाएंगे। मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बोलना चाहता हूँ। बस मुझे अभी फ़िलहाल पैसे कमाने की ज़रूरी है, बस मैं बहुत सारा पैसे कमा रहा हूँ, बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ, और सब कुछ सेविंग पे ही डाल रहा हूँ, और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें रानी के जैसे रखा है मैंने, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होने दूंगा। तुम्हारे पास जितना तुम्हारे पापा ने तुम्हें प्लेजर्स दिया है, पैसे दिया है, ठीक है, जितना तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े दिए हैं, उतना ही मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो उतना मैं कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम बहुत ही अलग हो, बहुत ही अच्छे हो।
मैं तुम्हारे लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, एक तो पैसे के लिए और एक तुम्हारे लिए, ताकि हम लोग दोनों टुगेदर फॉर एवर रहे। हम लोग दोनों सोलमेट्स है, हम लोग दोनों स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है। वाह। ओके, तो ये मैसेजेस था। अगर आपका ट्विन फ्लेम लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो थोड़ा सा ही सिर्फ डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं। लड़की है तो ऐसे रहेगा कि मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ कि मेरा जो फीलिंग्स है वो मेरे अंदर ही रहे। तो मेरा जो ध्यान है ना, मैं पूरा फोकस कर रही हूँ कि मतलब काम पे लगा दूँ या फिर जॉब पे लगा दूँ या फिर घर के भी काम रहने दूँ, लेकिन मैं उसमें ही लगाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मेरा इच्छा क्या है? कि मतलब हम लोग दोनों ना दूर हो जाए कहीं। मतलब मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही दूर रहते हो, बहुत ही मतलब तुमको तो ट्रैवलिंग भी करना कितना पसंद है, तुम मुझसे कितना दूर रहते हो। और क्या मैं तुम्हें मैसेज कर सकती हूँ या नहीं? नहीं, मैं नहीं करती हूँ, तुम डर जाओगे फिर बाद में, तुम्हें पता नहीं मुझे मैं पसंद आऊँगी कि नहीं। लेकिन हाँ, हम लोग एक बार एक हो गए तो मेरे जो ख्वाब है वो ऐसी ही है कि हम लोग दोनों दूर हो जाए, सब सारे जहाँ से लड़कर हम एकदम ही चले, बहुत बहुत आगे चले जाए, बहुत दूर चले जाए, बहुत ऐसी जगह पे हमारा घर हो जो नदियों के पार रहे। तुम्हारे बाल बहुत उड़ता रहेगा, मेरे भी बाल बहुत उड़ेंगे, और तुम्हारे साथ रहकर ना मुझे इतना अच्छा लगेगा जैसे किसी और के साथ नहीं। हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। हम लोग दोनों हमारा एक घर बना लेंगे, एक हमारा जो एक परिवार बना लेंगे हम लोग बस। बट अगेन ये सब मेरे ख्वाब है, अभी मैं क्या बोलूँ। मैं अगर ओपन हो गई और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हो गई तो फिर पता नहीं तुम मुझे पसंद करोगे भी कि नहीं। तो ये मैसेज है। ओके। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस है। तीनों मैसेजेस मैं खोल देती हूँ फिर एक साथ ही पढ़ती हूँ। ओके, अच्छा। ओके गाइस, ये वाला क्या मैसेज है? योर सोल आर ऑलरेडी मिंगल्ड। ओके, कुछ कुछ लोग हैं, ठीक है, आप में से ही कुछ कुछ लोग हैं जिनका ये ट्विन फ्लेम नहीं है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। शायद ये मैसेज मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, लेकिन यहाँ से और फिर यहाँ से रेड फ्लैग से मुझे ये फीलिंग आ रहा है। तो ये मैसेज बोल रहा है यू ओनली लूज़ वॉट यू क्लिंग टू, ठीक है। आप एक इंसान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हो, ठीक है। मतलब बुरी बात नहीं है, होता है किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सोचना, वो वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। अभी अच्छे से दिख रहा है। तो ये बता रहा है, गौतम बुद्धा का मैसेज आपको बता रहा है कि आपका जो स्पेशली ये जो मैसेज है वो एकदम ही उड़ के आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप तक पहुंचना ज़रूरी है। कि आपका जो विचार है, आपका जो थॉट्स है, जो भी चीज़ों से आप बहुत ही जुड़ के रखते हो ना, खुद को जोड़ के रखते हो कि मतलब हाँ ये मेरा सच्चाई है, ये मेरा अस्तित्व है, वो चीज़ आपके लाइफ से जाएगी ही जाएगी। वो एक फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो फिर इतना खुद को अटैच करके मत लो चीज़ों से, तो वो एक एनर्जी आ रही है। और रेड फ्लैग, इफ़ ही डिस्करेज योर करियर ही इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। आपका कोई भी करियर पाथ रहने दो, ठीक है। अगर वो आपको डिस्करेज कर रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आपके करियर के ऊपर स्पेशली, या फिर आपके ऊपर भी, तो फिर वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है। और ये एक मैसेज है
कि योर सोल्स आर ऑलरेडी मिंगल्ड, ठीक है, ये एक ट्विन फ्लेम है, ऐसा वाला मैसेज है। योर सोल्स आर ऑलरेडी मिंगल्ड एंड वन, मेडिटेट टू फील द एटर्नल लव, मेडिटेट करो ताकि आपको आपके ट्विन फ्लेम का एनर्जी फील होगा, ठीक है। तो वो आपका जो एनर्जी है, वो लोग वैसे भी अलग तो नहीं है, सारा सोल का एनर्जी एक ही होता है, ठीक है। तो हाँ, ये एक मैसेज था। एक और मैं यहाँ से अभी एडवाइस दूंगी, एक एडवाइस है जो है ब्रेक ब्रेक लीजिए, आराम कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, मज़े करो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रही है। और दूसरा एक कार्ड आया है स्ट्रेट है, तो किसी का तो बाल है वो स्ट्रेट हो सकता है, आपका हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम का हो सकता है। और दो मैसेजेस आए हैं, आई एम स्पिरिट अगेन, मेडिटेशन के ऊपर बहुत ही एम्फोसिस हो रहा है। पाइल नंबर 2, मेडिटेट करना है आपको, ठीक है। और बिलीव, विश्वास रखिए, ठीक है, विश्वास रखिए कि आपके लिए गॉड ने जो भी रखा है आपके लाइफ में वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आपके लिए जो भी है आपके लाइफ में, जो भी प्लान किया हुआ है भगवान ने, वो सब अच्छा ही है, ठीक है। वो एक एनर्जी। और आपके ट्विन फ्लेम आपको जो बोलेंगे वो ये है कि मॉम एंड डैड, दिस इज़ माई लव, ठीक है। वो अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कराएंगे। आई एम योर्स, वो आपके हो चुके हैं अभी, ठीक है। आई हैव योर बैक, मतलब कभी भी आप कोई भी लाइफ के फेस में जा रहे हो तो फिर आपके ट्विन फ्लेम जो है आपके साथ रहेंगे। और कितना भी टफ सिचुएशन भी रहने दो, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो एक एनर्जी आ रही है, ठीक है। और हाँ, अभी मैं एक 16 प्लस मैसेज, सॉरी 18 प्लस मैसेजेस आपको बताऊंगी। जो भी लोग 18 नहीं है वो लोग क्लिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बाय द वे, साइज मैटर्स। तो अगर आपके मतलब ऑलरेडी आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको पसंद करता है, तो फिर इसमें कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है उनको आपका साइज़ पसंद है, ठीक है। जैसे भी आपका साइज़ है वो पसंद है। अगर आप गर्ल है तो आपका साइज़ है चेस्ट का, बूब्स का। और अगर आप बॉय है तो फिर आपका साइज़ है ऑफ कोर्स और नीचे का। तो ये दिखाई दे रहा है, तो उनको ऑलरेडी पसंद है कि आप कैसे हो, ठीक है। और कुछ ना कुछ नया करने को पसंद है, कुछ ना कुछ अलग करने को पसंद है। कभी हैंडकप्स लेकर आएंगे, कभी सेक्स टॉयज लेकर आएंगे, कभी जो भी आप सोच रहे हो, जो भी अलग आपको पसंद है वो सब वो करने के लिए तैयार है, ठीक है। और आपका जो सेक्स रहेगा वो आगे फ्यूचर में ऑफ कोर्स जो भी सेक्स रहेगा वो बहुत ही पैसे के हिसाब से सस्ता नहीं बोल सकते, एकदम चीप नहीं, लेकिन पैसे के हिसाब से अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब आपको फ़ायदा भी देगा वो, पूरा चीप नहीं, क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और फिर चीप भी रहेगा, वैसा एक स्टैंडर्ड भी रहेगा। तो वो एक दिखाई दे रहा है। तो शायद आप लोग जो हनीमून में जाओगे वो हनीमून बहुत ही डैशिंग हनीमून रहेगा और फिर पैसे के हिसाब से बहुत इफ़ेक्टिव हनीमून रहेगा। हो सकता है कि आपके फ्रेंड, आपका कोई तो कांटेक्ट है जिसका फ्रेंड है जो होटल हनीमून के लिए होटल्स देते हैं या फिर ऐसे कुछ, तो फिर वहाँ पे आप जाओगे तो फिर उसमें कैसे डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, तो फिर वैसा एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो फिर वो उसका बहुत ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और मैसेज आ रहा है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, अगर आप स्पेशली लड़की हो और फिर आपके ट्विन फ्लेम लड़का है, ठीक है, तो शायद आप लोग दोनों का पैसे के हिसाब से स्टेटस अलग है, ठीक है। तो फिर आप शायद रिच फैमिली से हो, वो शायद थोड़े पुअर फैमिली से, वो दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और वो कभी कभी जो सेक्स रहेगा आप लोग दोनों के बीच में नॉर्मल रहेगा, कभी कभी जो सेक्स रहेगा वो आप दोनों के बीच में बहुत ही डिफरेंट रहेगा, बहुत ही अलग रहेगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, ठीक है। और जो गर्ल है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही बेंडी है, तो वो भी है, ठीक है, यहाँ पे। और जो आपके ट्विन फ्लेम रहेंगे वो बहुत ही असर्टिव रहेंगे, ठीक है। जब भी उनको मतलब उनको अगर सेक्स चाहिए रहेगा, इवन तो वो लड़की है, तो फिर भी
आपको इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो इनिशिएट कर लेंगे जब भी उनको चाहिए रहेगा, जब भी उनका मूड रहेगा तो वो इनिशिएट करेंगे, वो मूव लेंगे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी आ रही है, ठीक है। हाँ, तो ये था आपके लिए मैसेजेस पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, ठीक है। अगले वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद, अलविदा, टाटा टाटा। क्या हाल हो गया है मेरा, आँखें मेरी हर जगह। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। हम शुरुआत करते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम की मैसेजेस आपके लिए क्या है, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस ट्विन फ्लेम कौन है? वाओ, ठीक है। ये एक मैसेज आया है। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? जिनको भी शफलिंग नहीं देखना है वो ऑफ कोर्स फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि रुक जाओ, क्योंकि इस शफलिंग के टाइम कभी कभी मुझे मैसेजेस आते हैं तो फिर मैं वो भी बोल देती हूँ, ठीक है। तो आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या कहना चाहते हैं? समथिंग रिलेटेड टू ड्रैगन, ठीक है। ड्रैगन, आपके ट्विन फ्लेम कोई तो ड्रैगन्स वाले वीडियो गेम खेलते रहेंगे, नहीं तो ड्रैगन मुझे दिखाई दे रहा है, ड्रैगन टैटू है उनके पास, ड्रैगन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या कहना चाहते हैं? किसी के लिए ये ट्विन फ्लेम है, किसी के लिए सोलमेट है, किसी के लिए ट्रू लव है, जो भी है अच्छा ही है, ठीक है। लेट्स सी आपके ट्विन फ्लेम आपको क्या कहना चाहते हैं। उनको एक एंड चाहिए, साइकिल का कोई तो एंड, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? पाइल नंबर 3। वाओ, इवन दो डेविल यहाँ पे आई है लेकिन फिर भी मुझे अच्छी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? शायद यहाँ से सारी मैसेजेस ख़त्म हो गए हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? कोई और मैसेजेस गार्डियन एंजल? आपके ट्विन फ्लेम में से कोई तो है जो क्रिश्चियन है, जो नन के बारे में बहुत नन फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो नन के पास जाते हैं, या फिर नन मूवी देखी है, या फिर वैसे कुछ, या फिर उनकी फेवरेट मूवी भी हो सकती है नन, ठीक है, द नन। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके ट्विन फ्लेम का जो सिग्नेचर है, साइन है, वो बहुत ही विदाउट एनी, मतलब उसमें से आपको नेम रिकग्नाइज करने को नहीं होगा, ABCD रिकग्नाइज करने को नहीं होगा ज़्यादातर, ऐसे ऐसे। तो वो एक दिखाई दे रहा है मुझे, एक ड्राइंग जैसा है उनका साइन, सिग्नेचर, पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? उनको ना एक तरफ से एबेंडेंस नहीं महसूस हो रहा है, वो एक फीलिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, अगेन जैसे मैंने कहा कि उनको एक साइकिल की एंडिंग चाहिए, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? कुछ कुछ जो मैसेजेस आए हैं ना गाइस, वो उनके पर्सनल लाइफ से आए हैं, कुछ कुछ मैसेजेस उनके ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं, आपके लिए आए हैं वैसा, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें वो उनके पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए वो फील करते हैं, जो आपसे बताना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हील, ठीक है, व्हील मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके पास गाड़ी हो सकती है, ठीक है, व्हील से रिलेटेड कुछ भी, घोड़ा गाड़ी, बुलक कार्ट, वो भी दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम अभी विलेज में गए हैं, ठीक है, गांव में। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं?
उनके मम्मी के बारे में कुछ कहना है उनको, उनके मम्मी का हेल्थ अच्छा नहीं है या फिर बहुत ही वीक हो गए, वो फीलिंग आ रहा है मुझे। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? एनी 18+ मैसेजेस, आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादा 18+ मैसेजेस नहीं हैं, ऐसे नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, ज़्यादातर वो उनके खुद के लाइफ के कारमा से गुजर रहे हैं। तो फिर हो सकता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ट्रीज़ बहुत ही कम है, ठीक है, जहाँ पे भी वो है वहाँ पे बहुत ही ट्रीज़ कम है, वो दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि उनका नज़रिया मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब वो क्या देख रहे हैं यहाँ पे। और कोई मैसेजेस, आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही मैसेजेस। और भी कार्ड्स ले लेती हूँ जस्ट। आपके ट्विन फ्लेम आपसे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, अभी के लिए इतना ही मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड्स मैंने रखे हैं वो सब 18+ हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं फोर्स नहीं करूँगी 18+ मैसेजेस लाने के लिए, लेकिन अगर आ रहे हैं तो फिर मैं उसे रोकूँगी नहीं। ओके, तो जब भी मैं ये कार्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ, जब भी मैं 18+ मैसेजेस देने वाली हूँ, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप ये वीडियो क्लिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वाह, ओके, आपके ट्विन फ्लेम आपसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि उनको आपके साथ बहुत ही शांति महसूस होती है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बहुत ही रिलीफ महसूस होता है। और उनको शायद हो सकता है कि आपके साथ रहकर उनको वेकेशन वाला फीलिंग हो कि मतलब हाँ, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर मुझे दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है या फिर दूसरी चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक एनर्जी। और आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी लगती है आपके ट्विन फ्लेम को, वो एक फीलिंग। ओके, आपकी ट्विन फ्लेम अभी फ़िलहाल बहुत ही स्ट्रेस से जा रहे हैं, ठीक है, उनके मदर से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, उनका गांव में है वो, ठीक है। और गांव सबके लिए मैसेज नहीं है, स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन हाँ, उनको मूव करना पड़ रहा है, वो कहीं पे तो मूव हो रहे हैं, वो एक फीलिंग आ रही है मुझे। उनको चाहिए कि उनके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, एक फ्लो आए, मतलब ये सारा जो हार्डशिप है वो ख़त्म हो जाए और फिर आप उनके ज़िंदगी में एक नया जो भी चीज़ें हो रहा है वो एकदम फ्लो में हो जाए। अभी उनको बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा है सारी चीज़ों में, लेकिन उनको चाहिए कि सारी चीज़ें अपने आप हो जाए, फ्लो में हो जाए। और उनको एक इच्छा है कि उनकी शादी हो जाए, फिर वो सेटल हो जाए। और जैसे ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम मैसेजेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे उनकी शादी का उनका विश है, लेकिन मैं चीज़ों को रोकूंगी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो जनरल आइडिया है वो मैरिज का है, और बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ये जो मैसेज है वो आपके लिए भी है, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम चाहते हैं कि आपसे मैरिज हो, नहीं तो वो चाहते हैं कि उनकी मैरिज हो इन जनरल, ठीक है। आपके ऊपर जो आपके लिए ख्याल है, आपके लिए जो भी थॉट्स है वो बहुत ही सेक्सुअल, बहुत ही पैशनेट थॉट्स है उनके, और वो थॉट्स रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जिनका भी एज अभी 18+ नहीं है, ठीक है, जो भी लोग टीनेजर्स है उनके लिए ये मैसेज नहीं रेजोनेट होगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, अगर ट्विन फ्लेम है, वो अगर ऐसे कुछ उनके लिए अगर डेविल एनर्जी में बोलूँ तो फिर वो कुछ ऐसा है कि वो सोच रहे हैं, बहुत ही ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं आपके बारे में, मतलब सोचे जा रहे हैं और फिर उनसे रोका नहीं जा रहा, ठीक है। और ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी शादी किसी और इंसान से होने वाली है या फिर ऐसे कुछ, और फिर वो सोच रहे हैं आपके बारे में, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा शादी, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था कि हो सकता है दूसरे इंसान से भी शादी, तो वैसा। और नाइट ऑफ सोर्स जैसा दिखा रहा है कि उनको अभी एग्रेसिव होने का मन कर रहा है, उनको लग रहा है कि वो चिल्लाए, किसी को बोले या फिर सबको बोल दे
कि वो शायद आपसे शादी करना चाहता है, ऐसे कुछ, ठीक है, या फिर उनको अभी शादी नहीं करनी है, या फिर उनको सिर्फ चिल्लाने का मन कर रहा है। और इनफैक्ट उनकी लाइफ में स्पेशली बहुत सारा हार्डशिप्स हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे यही दिखाई दे रहा है। उनका लाइफ में अभी फ़िलहाल इतना हार्डशिप्स है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और उनको चाहिए कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। और फिर इसी वजह से हो सकता है कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर उनको इच्छा हो रहा है कि वो चिल्ला पड़े बस, और फिर वो बस किसी का मदद मांगे या क्या पता नहीं, लेकिन उनको फ्रस्ट्रेशन है। उनको चाहिए कि उनके सारे पेन एंड हो, ठीक है, जो भी पेन से वो जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से जा रहे हैं, वो सारे पेन एंड हो, ख़त्म हो जाए। लेकिन अभी तक वो एंड नहीं हुआ है। अभी उनको एक्चुअलिटी में ऐसा है कि वो 9 ऑफ सोर्ड्स में है, कि उनका जो एनर्जी है, उनको बहुत सारा पेन है, ऑलमोस्ट एंड होने को है, लेकिन एंड साइकिल का एंड अभी तक आया नहीं है। उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे उनको धोखा मिला है, ठीक है, जहाँ पे उनको धोखा मिला है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप में से कोई तो है जो लोग बोलने वाले हैं कि उनको नहीं, मुझे धोखा मिला है, लेकिन मुझे ये बहुत ही क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि उनको धोखा मिला है। मुझे आपके लिए नहीं लग रहा है, सॉरी। तो हो सकता है कि उनके लाइफ में भी वैसा हुआ है, हो सकता है कि आपके लाइफ में हुआ है, लेकिन उनके भी लाइफ में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ जिससे उनको बहुत ही हर्ट हो गया है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि उनके पास एक हैप्पीनेस आ जाए बस, ठीक है, और कोई तो एक हैप्पीनेस, बस एक खुशी। उनको चाहिए कि वो कंटेंट हो जाए, उनको चाहिए कि उनके लाइफ में उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, उनको कंटेंटमेंट चाहिए, ठीक है। उनको चाहिए कि बोलते हैं ना, अभी सारी एंड पेन एंड हो जाए, ठीक है। और जितना मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में आगे जाके वो पेन एंड होगा ही, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है और 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, ठीक है। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस, सॉरी, ट्विन फ्लेम जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ही रोमांटिक वे से सोचते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आपने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, ठीक है, और उनको ऐसा ऐसा लगता है कि आप उनको इंसानियत के रूप से ट्रीट करते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। शायद उनको वैसे ट्रीटमेंट बाकी लोगों से, तो उनको आपसे लेकिन इंसानियत वाला फीलिंग आता है कि मतलब आप उनको इंसान के रूप में ट्रीट करते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको केयर देते हैं, ठीक है। बेसिक ह्यूमैनिटी आपसे फील होता है उनको, इसीलिए उनको आपके साथ रहकर बहुत रिलीफ महसूस होता है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप, मतलब हो सकता है कि आपका जो स्टाइल है वो बहुत ही अच्छा लगता है उनको, मतलब जैसे आप ड्रेसिंग करते हैं वैसे सब उनको बहुत पसंद है। नहीं तो हो सकता है कि बोलते हैं ना, वो जब भी आपसे मिलने के लिए आते हैं तो वो ड्रेसअप करके आते हैं, तो वो एक फीलिंग। तो एक की मैसेज आया जो ट्विन फ्लेम से रिलेटेड है भी नहीं, ये है गौतम बुद्धा का मैसेजेस आपके लिए। द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोच रहे हो वैसे आप बन जाते हो। ये है गौतम बुद्धा का आपके लिए, बोलते ना, लव एडवाइस। ये मैसेज कैटनिप। कुछ चीज़ें होती है हमारे लाइफ में जो, मतलब हमें क्या लगता है कि हमने अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ कर लिया, मतलब जॉब पे ध्यान दिया या फिर पैसे कमा लिया, पैसे सेव कर लिया, तो फिर मैं खुश रह सकती हूँ, ठीक है। तो फिर वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैटर करती है। लेकिन एंजल्स और गॉड आपको बताना चाहते हैं, स्पेशली एंजल्स आपके शोल्डर में है, क्योंकि यहाँ पे देखो एंजल दिखाई दे रहा है। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि गाइस, इवन दो कुछ चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही है, लेकिन वो चीज़ आपको खुश करती है, तो फिर भी वो इम्पॉर्टेंट है और आपको वो चीज़ करना चाहिए। तो इसमें छोटा सा बेसिक थिंग भी हो सकता है कि मतलब गाना सुनना जो आपको खुश कर सकती है, कुछ ऐसे भी चीज़ हो सकती है जैसे चॉकलेट खाना जो आपको खुश कर सकती है, नहीं तो कुछ
कुछ भी, स्पेशली जब हमें खुशी की बात होती है ना, वो हम सोचते हैं कि नहीं वो ज़रूरत तो नहीं है ना, तो हम लोग नहीं करेंगे तो फिर भी चलता है, लेकिन नहीं, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो खुशी के टुवर्ड्स हो, और वो चाहते हैं कि आप खुद की केयर करें। ठीक है, हम खुद की तभी केयर कर सकते हैं जब हम खुद को खुश करें। समझ रहे हो, जब दूसरे इंसान, जब आपके बेस्ट फ्रेंड आपके पास आते हैं तो आप उनको खुश करने के लिए कोशिश करते हो, राइट? तो अभी एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद को खुश करो, जो भी चीज़ें आपको पसंद है उसे हाँ करो, जो भी आपको इच्छा है कितना भी अजीब अतरंगी रहने दो, लेकिन उसे हाँ कर दो। ठीक है, तो वो एक एनर्जी है। और देखते हैं कुछ और मैसेजेस। अरे यार, और कोई मैसेजेस। एक्चुअली मुझे फीलिंग आ रहा है कि ये वाला मैसेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्टिल ये किसी किसी के लिए शायद रेजोनेट होगा। ठीक है, पेरेंट्स लव, पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, और लेट गो, जाने दो, चीज़ों को जाने दो। ठीक है, तो वो एक एनर्जी। और देखते हैं कि हाँ गाइस, अभी मैं 18+ मैसेजेस दूंगी, जो भी लोग 18+ नहीं हैं वो लोग क्लिक आउट कर दो। ठीक है, ओके। तो आपकी ये मैंने वापस किया, आप स्पेशली पाइल नंबर 3 के लिए मेरे मुंह में वापस वापस फ्यूचर स्पाउस आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके जो भी पर्सन है वो आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर शादी करेंगे। ओके ठीक है, वो आपको बहुत ही उनका फीलिंग है कि वो आपको किस करे, ठीक है, लेकिन बहुत देर तक किस करे। ठीक है, वो शायद आपको ऑल नाइट लॉन्ग किस करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको रोमांटिक फीलिंग देना चाहते हैं। जैसे ही आप रूम एंटर करोगे वहाँ पे कैंडल्स रहेंगे, ठीक है, और नहीं तो वाइट कलर का सेटअप रहेगा, बलून्स रहेगा, वैसे एनवायरनमेंट में वो आपको किस करना चाहते हैं, आपको खुश करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आप जैसे ही स्माइल करोगे आपको वो किस करेंगे। ठीक है, और वो आप में से कोई तो है जो वर्जिन है, ओके, तो आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें किया जाता है। ठीक है, वो चाहते हैं कि अगर आप वर्जिन नहीं भी हो तो फिर भी वो चाहते हैं कि आपको उनके तरफ से कुछ सीखने को मिले वैसे। ठीक है, और ये एक और मैसेजेस है, या तो उनको ग्रुप सेक्स करने का मन कर रहा है, नहीं तो एनल सेक्स। ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे अतरंगी जो कोई और नहीं करता, एनल सेक्स, ओरल सेक्स, ग्रुप सेक्स। ठीक है, और नहीं तो वो शायद आपको पॉर्न दिखाएंगे, पॉर्न वीडियोस दिखाएंगे। जैसे मैंने ये दोनों मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं, राइट, टीच मी और 5 ऑफ सोर्ड्स, तो वो बता रहे हैं कि वो आपको वीडियोस दिखाएंगे कि ऐसे किया जाता है, और फिर आपके साथ धीरे धीरे आपको किस करेंगे, आपको जकड़ लेंगे। ठीक है, और आपका जो दुनिया है वो बदलना चाहिए, आपका जो वर्ल्ड है वो एकदम ही अलग होना चाहिए। आपके जो स्माइल है वो अगले दिन सुबह तक रहनी चाहिए, तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक आप एकदम या तो चिल्ला नहीं देते, नहीं तो आपको बहुत अच्छा नहीं लग जाता। ठीक है, और वो आपको गिफ्ट करेंगे कुछ लॉन्जरेस या फिर कुछ ऐसे, हाँ लॉन्जरे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। जो भी आपके विचार हैं आप नीचे कमेंट्स पे लिख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, जैसे ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग है तो हम थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि बहुत लोग जो है वो ट्विन फ्लेम में एकदम ही स्ट्रेस हो जाते हैं। अरे यार, ये इंसान मुझे पसंद है क्या, यार ये इंसान क्यों नहीं है यार मेरे साथ। ठीक है, वो स्ट्रेस वाली एनर्जी मत रखना। ठीक है, एन्जॉय करो ना, मतलब इवन तो वो क्रश के रूप में है तो फिर भी उसे एन्जॉय कर सकते हैं हम, क्यों नहीं। ठीक है, तो हाँ, यही था मैसेजेस। उम्मीद है कि आपको पसंद हुई हो। नमस्कार, अलविदा।